अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोहेजन ऑफ पेटल्स का सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया है गेमोपेटलस। पॉलीपेटलस मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। आज हम बात करते हैं गेमोपेटलस की, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत अच्छे से हम यहाँ पे देखते हैं। गेमोपेटलस कंडीशन वो होती है जब पेटल फ्यूज्ड होती हैं, पेटल्स फ्यूज्ड, इस कंडीशन को हम कहते हैं हमारे पास है गेमोपेटलस कंडीशन, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट हम कैटेगरीज देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं गेमोपेटलस करोला की। तो वो हमारे पास सबसे पहले आता है बाइलेबिएट करोला, ठीक है, क्लियर। तो बाइलेबिएट करोला के अंदर क्या होता है कि पेटल जो होती हैं ये फ्यूज होती हैं, पेटल फ्यूज्ड हो गए क्या बनाती हैं, बाइलिप्ड स्ट्रक्चर, एक बाइलिप्ड स्ट्रक्चर ये बना देती हैं, फ्यूज्ड हो गए। तो बाइलेबिएट करोला लेमिएसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है लेमिएसी फैमिली का, जिसको लबिएटा फैमिली भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, ओसीमम की है ये, ओसीमम बसीलम नियाज़बो की, ठीक है ना। तो इसके अंदर ओसीमम के अंदर कौन सा करोला देखा जाता है, बाइलेबिएट करोला ये देखा जाता है, जिसके अंदर बाइलिप्ड स्ट्रक्चर बनाता है करोला, जो पेटल्स फ्यूज्ड करके, ठीक है ना। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि बाइलेबिएट करोला किस फैमिली के अंदर देखा जाता है। तो आप कहोगे लेमिएसी, इसको लबिएटा फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ये लबिएटा फैमिली भी कभी कभी एमसीक्यूज में वो दे देता है, तो ठीक है ना। तो दोनों ही ठीक है, अगर लबिएटा पूछेगा तो लबिएटा लगा देना है, और अगर लेमिएसी पूछेगा तो लेमिएसी लगा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पर्ड की, स्पर्ड करोला, ठीक है। तो स्पर्ड जो है ये करोला जो है ये, इसके अंदर क्या होता है कि दो से ज़्यादा पेटल फ्यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ना बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है ना। करोला टू और मोर करोला यूनाइट करते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। ये जो स्पर होता है ना, ये पहले से ही बना होता है किससे, ये हमारे पास जो कैलेक्स होती है ना, कैलेक्स, यूनाइटेड कैलेक्स की कंडीशन में, ठीक है ना। तो एक स्पर लाइक स्ट्रक्चर ये पहले से ही बना होता है, लॉन्ग होलो ट्यूब होती हैं, कैलेक्स जो होती हैं इसके अंदर क्या होता है, सेपल्स यूनाइटेड करके ना एक ना लॉन्ग होलो ट्यूब बनी होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है स्पर, ठीक है। अब इस स्पर के अंदर क्या होगा कि स्पर्ड पेटल्स को हम क्यों कहेंगे, करोला क्यों कहेंगे, क्योंकि पेटल्स भी क्या करेंगी, ये फ्यूज करेंगी और मूव कर जाएंगी, ठीक है, या फिर प्रोलॉन्गिंग अपनी करेगी इसको इस स्पर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास है स्पर्ड पेटल कंडीशन, ठीक है ना। तो ये एक मोस्टली ये कंडीशन देखी जाती है किसके अंदर, लर्क स्पर के अंदर, ठीक है, लार्क स्पर। मैं यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ, इंक ख़त्म हो गई है मेरी, ब्लैक से काम चलाना पड़ेगा, लार्क स्पर। ये स्पर वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, तो मतलब कि स्पर्ड करोला, स्पर्ड जो है कैलेक्स, इसी के अंदर ही आता है, इस मेंबर के अंदर। ये किसका मेंबर है, ये रिननकलेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रिननकलेसी वो पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि या वैसे कि रिननकलेसी फैमिली के अंदर ये स्पर्ड जो करोला है किस फैमिली के अंदर पाया जाता है, तो आपने कहना ये रिननकलेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। लर्क स्पर को डेल्फिनियम इसका है साइंटिफिक नेम, डेल्फिनियम, ठीक है। ताकि किसी भी तरीके से आपका वो एमसीक्यूज ना मिस हो, इसलिए मैं उसका सारी डिटेल देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबुलर करोला की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ट्यूबुलर करोला, ठीक है।
तो ट्यूबुलर करोला क्या है, पेटल फ्यूज करती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। पेटल फ्यूज करने के बाद क्या बनाती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं पेटल फ्यूज करके। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं ट्यूबुलर, देखा जाता है केस डिस्क फ्लोरेट के अंदर। ठीक है ना, हेलियंथस एनस जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर उसके अंदर देखा जाता है। लेकिन सनफ्लावर के अंदर दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट। जो डिस्क फ्लोरेट है ना वो दरमियान वाले होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ अगर आपको नहीं पता, कि ये अब हमारे पास सनफ्लावर है ना, इसके अंदर ये दो तरह के फ्लावर हैं। जो ब्लैक से मार्क किए हैं ना, इसको कहा जाता है रे फ्लोरेट। ठीक है, और उसके अंदर हम ग्रीन से मार्क कर देते, ग्रीन से नहीं करती फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो ब्लू से मार्क किए गए हैं ना, ये हमारे पास है डिस्क फ्लोरेट, दरमियान में। डिस्क से आप अंदाजा लगा लो ना, दरमियान से ज़्यादा गोल है, डिस्क जैसा है गोल, तो डिस्क फ्लोरेट है दरमियान वाले। तो क्या होता है कि ट्यूबुलर करोला पाया जाता है इन दरमियान वाले डिस्क फ्लोरेट्स के अंदर। ठीक है ना, और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, वो है लिग्यूलेट करोला। लिग्यूलेट करोला, तो लिग्यूलेट करोला जो है वो इस तरह है कि ये पेटल यूनाइट करके ना जो एक ट्यूब बनाते हैं लोअर पोर्शन में। ठीक है, और अपर पोर्शन जो होता है ना वो फ्लैट और स्ट्रैप लाइक रहेगा। इसके अंदर पेटल फ्यूज करेंगे, ट्यूब बनाएंगे कहाँ पे, लोअर पोर्शन में। ठीक है बेटा, अच्छा, और लोअर पोर्शन में ट्यूब बन जाएगी, और जो अपर पोर्शन होगा ना, ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या होगा, वो एक स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग होगा, फ्लैट होगा, स्ट्रैप, एक स्ट्रैप की तरह का लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। नीचे वाला पोर्शन ट्यूब लाइक नैरो होगा और ऊपर वाला पोर्शन एक स्ट्रैप लाइक लॉन्ग पोर्शन होगा। तो ये लिग्यूलेट करोला के अंदर होता है, पेटल फ्यूज करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये जो है लिग्यूलेट करोला, ये रे फ्लोरेट में पाया जाता है सनफ्लावर के। ठीक है ना, डिस्क फ्लोरेट करोला डिस्क फ्लोरेट के अंदर पाया जाता है सनफ्लावर के। ठीक है, और लिग्यूलेट करोला सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेट करोला की। रोटेट करोला, ठीक है बेटे, तो रोटेट करोला की बात है। करोला जो होता है ना वो व्हील शेप्ड होता है। जो रोटेट करोला होता है ये क्या होता है, ये व्हील शेप्ड होता है। तो लोअर पार्ट जो होता है ना पेटल का वो यूनाइटेड होता है, और अपर पोर्शन होता है ना ये क्या होता है, ये व्हील की तरह होता है। लोअर पोर्शन जो होता है पेटल्स का, लोअर पोर्शन यूनाइटेड। ये किसके लोअर पोर्शन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, पेटल्स के। ठीक है, और जो अपर पोर्शन होता है ना पेटल्स का, ये क्या होता है, ये इस तरह फैला हुआ होता है जिस तरह के अपर पोर्शन स्प्रेड लाइक ए स्पोक ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील की तरह ये स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है लिग्यूलेट करोला की, तो ये सोलानेसी फैमिली के मेंबर के अंदर पाया जाता है। नेसी फैमिली के मेंबर है कौन सा, सोलानम निग्रम, मको के अंदर इसको देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की था गेमोपेटलस जो कंडीशन है हमारे पास उसके पॉइंट्स जो गेमोपेटलस कंडीशन का जो हम गेमोपेटलस करोला की जो टाइप थी ना वो यहाँ तक की थी। ठीक है ना, बाइलेबिएट, स्पर्ट, ट्यूबुलर, लिग्यूलेट और रोटेट करोला। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।